हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेविल रिवर्स एंड द बर्डन। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं प्रेशर, स्ट्रेस, किसी लेवल पे किसी तरीके की परेशानी की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहली बात जेमिनीज, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और दूसरी बात देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये परेशानी, ये मसले रिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को, आउटकम को, या फिर जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं। किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट्स करने के लिए आप रेडी नहीं हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही सिनेरियो में बहुत हद तक जेमिनीज हमारे हाथ में होता है कि इन्हीं एनर्जीज़ को कितना हम अपने ऊपर हावी होने दें। तो थोड़ा सा भी अगर आप पॉज करके अपनी चेकिंग करते हैं तो किसी लेवल तक आप अपनी परेशानी को कम कर पाएंगे। यानी कि अगर आप सिचुएशंस के लिए, लोगों के लिए, आउटकम के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, और देखिए थोड़ी सी भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो देखिए, आप अपना बेस्ट दें, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करें, लेकिन साथ ही साथ सरेंडर मोड में रहें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ें। और अगर लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि वो लोग इसीलिए आपको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप उनको अलाउ कर रहे हैं। आप अपने लिए स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं, आप प्यार से या फिर असर्टिवली उनको नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। जैसे बचपन में होता है ना, जो बच्चा चिढ़ता है उसको सब चिढ़ाते हैं, जो बच्चा दबता है उसको सब दबाते हैं। ऐसे ही देखिए, जब हम सामने वाले को क्लियरली नहीं कम्युनिकेट करते कि भाई ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है और हम ये चीज़ आपसे नहीं लेंगे, यानी कि हम बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी हमें नहीं डोमिनेट करता है। कितनी बारी अगेन देखिए, हम जॉब के खोने के डर से, सामने वाला कहीं नाराज़ ना हो जाए इस डर से, या किसी भी तरीके के फियर्स की वजह से कहीं लोगों को अलाउ करते हैं कि वो हमें कंट्रोल करें, डोमिनेट करें। तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पास्ट लाइफ्स के कार्ड्स हैं। और देखिए, पास्ट लाइफ भी कहीं पर्सनल फ्रंट में भी मन ही मन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक कन्फ्यूजन महसूस करने की बात करता है। और देखिए, इसको भी ज़रूर आपने चेक करके करेक्ट करना है। और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी
सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, आप चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। अगेन देखिए, आप हर चीज़ को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आपको क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चॉइस लेनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, या फिर पास्ट में आपने क्या किया जिससे कि आपको रिजल्ट मिला, क्या किया जिससे कि आप परेशान हुए, और उसी के ही बेसिस पे आप फ्यूचर का एक डायरेक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं। और देखिए, ऐसा आप कर रहे हैं जेमिनीज तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें थोड़ा सा पॉज करके चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाहिए। ऐसा हम करते रहते हैं तो फिर देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को, या फिर मैं कहूँगी बहुत सारी परेशानियों को अपनी लाइफ में आने से रोक लेते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो देखिए, जो भी आप पर्सनल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड कहता है कि आप बड़ी पिक्चर या फिर लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को माइंड में रखते हुए ही करें। क्योंकि कितनी बार ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म गेन को देखते हुए हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई चॉइस लेते हैं, और फिर आगे जाके हम परेशान होते हैं। बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। देखिए, मेरा कल एग्ज़ाम है और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना, उसके ऊपर मेरा पूरा करियर डिपेंड करता है। और आज कोई फ्रेंड मेरे पास आता है, बोलता है फ़न मज़ा मस्ती करो, और मुझे बहुत सारा पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं उस फ्रेंड के साथ फ़न मज़ा मस्ती करती हूँ तो टेम्प्रेरी तो एक हैप्पीनेस जॉय मेरी लाइफ में आएगी, लेकिन मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा और उसकी वजह से कहीं पूरा ही लॉन्ग टर्म एक हैप्पीनेस इफ़ेक्ट होगी। और देखिए, उस दिन अगर मैं थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, रिवाइज़ करती हूँ, उस फन मज़ा मस्ती को या फिर टेम्प्रेरी गेन को नहीं लेती हूँ, तो देखिए मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है, मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरीके से जो भी आप करें, आप शॉर्ट टर्म ना देखते हुए लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए करें, बड़ी पिक्चर को देखते हुए ही डिसीजंस लें, चॉइसेस लें, या फिर जो भी कर रहे हैं उसको करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।